विभिन्न कंप्लेंट्स थी। मैं 3-4 बिंदुओं को बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला बिंदु है जो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में। 55 करीब 55 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इस प्रकार का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी चाहिए। हमारा दूसरा एक मुद्दा है संक्षिप्त में कि बड़े भद्दे, अभद्र, भर्त्सना योग्य बीजेपी फॉर इंडिया के औपचारिक ऑफिशियल हैंडल से इश्तिहार निकाले जा रहे हैं जिसमें धर्मों और समुदायों के बीच में सीधा वैमनस्य फैलाने का एक सीधा प्रयत्न नहीं है, सीधा वैमनस्य फैलाया जा रहा है। हमने एक इश्तिहार रखा बीजेपी फॉर इंडिया के हैंडल से जिसमें एक अल्पसंख्यक के पास जाकर दूसरा आदमी किसी और के पास जाता है और कहता है, हिंट करता है कि हम आपका सामान लेकर उस अल्पसंख्यक को दे देंगे। ये इतने, और वो कांग्रेस के नाम पे चलाती है बीजेपी फॉर इंडिया के हैंडल से, कांग्रेस का नाम सीधा लेती है। ये झूठ ही नहीं, 75 साल इस देश में विभिन्न प्रधानमंत्रियों, विभिन्न पार्टी के लीडरों ने कैंपेनिंग की है। इस प्रकार से किसी सत्तारूढ़ पार्टी या किसी विपक्ष पार्टी ने ऐसी भद्दी, अभद्र कैंपेनिंग नहीं की है। ये संहिता का, चुनाव का जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, संविधान के सब जो मूल तत्व हैं, सब चीजों का उल्लंघन है, डूज एंड डोंट्स का उल्लंघन है। इसमें भी तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा बिंदु जो हमने रखा चुनाव आयोग के सामने वो है डॉक्टर्ड वीडियोस का। जब कोई और थोड़ा सा भी अनजाने में भी अगर फेक वीडियो या डॉक्टर्ड वीडियो चलाता है तो हमने देखा है कि कंप्लेंट्स होती हैं, चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेता है। कई बार गलत फेक कंप्लेंट्स की है सत्तारूढ़ पार्टी ने। हमने उनके समक्ष कंप्लेंट रखी है जिसमें कि सीधा राहुल गांधी के भाषण को विकृत किया गया। राहुल गांधी ने आप लोगों के सामने उस भाषण में, उस रैली में 3 बार हिंदी और अंग्रेजी में दोनों बार कहा कि आप नोट कर लीजिए कि 4 तारीख के बाद इस देश में प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे। इनको टाटा बाय बाय, इनका राजनीतिक पूरा जो पद है वो खत्म हो जाएगा। उसी वीडियो को उसी भाषा में चलाकर एक बहुत बड़े बीजेपी भाजपा के समर्थक ने, जिसके 66,000 व्यूज हैं, उसमें सिर्फ 2 शब्द बदले और कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे।
ये अगर दुखद नहीं होता तो मजाकिया होता कि राहुल गांधी उस रैली में कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री वापस सत्ता में आएंगे। इस प्रकार के जो प्रयत्न हैं जिससे कि आप फैलाना चाहते हैं, इस पूरे देश में मिथ्या प्रचार करना चाहते हैं, ये भ्रष्टा योग्य है। और अंतिम बात मैं कहूंगा, एक बड़े जाने माने रिपीट ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर कहूंगा उनको, इन मामलों में सीरियल किलर कहा जा सकता है। और मैंने कहा विनम्रता से चुनाव आयोग को कि जब तक आप इनको प्रतिबंधित नहीं करेंगे, कड़े शब्द नहीं करेंगे, इनके विरुद्ध बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये बार बार ज्यादा बुलंद होकर ये गलती करेंगे। उनका नाम है श्री हेमंत शर्मा। न किसी प्रधानमंत्री ने न किसी मुख्यमंत्री ने 75 साल में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। माननीय हेमंत शर्मा जी कहते हैं 22 मई 2024 को कि अभी तक 300 दिए आपने, हमने राम मंदिर बना दिया, अब 400 से ज्यादा देंगे तो हम मस्जिद ए, मस्जिद बी, और वो नाम लेते हैं वाराणसी का और मथुरा का, उस सबको तोड़ के वहां मंदिर बना देंगे। मैं समझता हूं कि ये जो उदाहरण दिए हमने, एक नहीं सभी के सब, ये इस आधार पे चल रहे हैं कि इस देश में न संविधान है, न किसी चीज जिसको आप धर्मनिरपेक्षता कहते हैं वो है, न चुनाव आयोग है, न अनुच्छेद 324, 329 है, न मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। ये काम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सिर्फ जंगल राज है। इसलिए ये आवश्यक है कि तुरंत बिना डिले के, और वो हम सब जानते हैं कि ये विंडो बहुत छोटा होता है, आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो उनके सब दुष्प्रचार का फायदा वो उठाएंगे। ये हमारा था। वो अपना निर्णय देंगे तो देंगे। सर, अगर वो निर्णय है या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये बहुत ही दुखद प्रसंग होगा कि आप एक सामुदायिक संस्था धन्यवाद।